जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को गंगा दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं गंगा दशहरा की गंगा जी की पूजा हम घर में कैसे करें। अगर किसी कारणवश हम गंगा घाट नहीं जा पा रहे, हरिद्वार जैसी जगह जैसे पवित्र नदियों के आसपास हम नहीं रहते या नहीं जा पा रहे किसी कारणवश, तो हम घर में रह के आसानी से गंगा मैया की पूजा कैसे कर सकते हैं और हमें कब करनी है, भोग में हमें क्या चढ़ाना है, बाद में हमें इसका क्या करना है, जो हमने गंगा जी बनाई थी उनका क्या करना है, भोग प्रसाद चढ़ाया था उनका क्या करना है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें एक, जहाँ पे हम गंगा मैया बनाने वाले हैं या गंगा मैया जहाँ पे हम तैयार करने वाले हैं, वहाँ पे उस जगह को हमें साफ शुद्ध कर लेना है। चौकी बिछानी है, चौकी नहीं तो कोई आसन बिछा लें साफ शुद्ध, उसके ऊपर उस बर्तन को रख ले। बर्तन आप परात भी ले सकते हैं, थाली भी ले सकते हैं, बस साफ शुद्ध होना चाहिए। पीतल, तांबे, स्टील की जो भी हो आपके पास आप वो ले ले, बस बर्तन साफ शुद्ध होना चाहिए, इतना ध्यान रखना है हमको। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बर्तन में जो है ना, जो भी हमने गंगा जी बनाने के लिए बर्तन लिया है, उसमें हम चंदन से जो है ना स्वास्तिक बनाएंगे। सबसे पहले गणेश जी का आवाहन करेंगे। स्वास्तिक बनाने के बाद हम जो है ना साइड में थोड़े से तिल का आसन देंगे, क्योंकि हम गंगा जी के बाहर घाट पे एक दीपक और जलाएंगे। बाकी गंगा जी में तो दीपक छोड़ेंगे ही, गंगा जी घाट पे भी एक दीपक जलाएंगे, जिससे गंगा जी जब हम जाते हैं तो घाट पे भी हमें दीपक जलाना चाहिए। गंगा जी में तो छोड़ते ही है, लेकिन गंगा घाट पे भी हमें दीपक जलाना चाहिए। तो हम पहले दीपक जलाएंगे सबसे पहले, उसके बाद हम पूजन शुरू करेंगे गंगा मैया का। तो यहाँ पे देखिए, हमने दीपक जला लिया है। इसके बाद ना मैं अलग से एक बर्तन में ना पीतल के लोटे में मैंने गंगा जल भर लिया है। छोटा सा लोटा है, इसमें मैंने गंगा जल भर लिया है। अगर आपके पास माता जी की, गंगा मैया की फोटो, तस्वीर या मूर्ति है तो आप वो भी रख सकते हैं इस तरीके से पूजन के लिए। यहाँ पे मेरे पास नहीं थी तो मैंने लोटे में ना गंगा जल भर लिया है और उन्हीं का मैं पूजन करूंगी गंगा मैया मान के। वैसे तो मैंने बर्तन भी, घाट भी तैयार किया है गंगा मैया का, लेकिन वो पूजा अलग होगी, ठीक है। अगर तस्वीर है तो तस्वीर भी रख सकते हैं साथ में। इस तरीके से हम घाट बना रहे हैं ना, उसके सामने तस्वीर भी रख सकते हैं गंगा मैया की। यहाँ पे हम सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे जो हमने घाट बनाया है उसमें, फिर उसके बाद शुद्ध जल डालेंगे। शुद्ध जल डालने के बाद अब हम पूजा करेंगे, क्योंकि हमारी गंगा जी तैयार हो चुकी हैं। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है कि जो तिल होते हैं ना, सफेद तिल आप चढ़ाएं, सफेद तिल चढ़ा दें यहाँ पे आप। और इसके बाद जो फूल हो आपके पास, गुलाब के, गेंदे के, जो भी फूल हो आप वो भी चढ़ाएं। जो हमने दीपक जलाया है उसमें भी थोड़े से तिल छोड़ने हैं, ठीक है हमें। इसके बाद हमने तिल छोड़ दिए हैं गंगा जी में, हम फूल भी चढ़ा देंगे गंगा जी को। गंगा जी को हमें फूल जरूर चढ़ाने चाहिए, इस तरीके से छोड़ने चाहिए गंगा जी में फूल। और देखिए, धान, अगर आपके पास धान है ना, तो आप धान भी जरूर बोएं गंगा जी में, मतलब छोड़ दें गंगा जी में। जैसे मैंने तिल चढ़ाए हैं, ऐसे ही कहते हैं ना कि गंगा घाट गए थे हम, धान बो के आए हैं। माना जाता है कि गंगा जी में धान बोने से ना कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहती घर में, हमेशा घर में भंडार भरे रहते हैं। माना जाता है, ऐसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, गंगा जी जाइयो तो धान बो के जरूर रहियो, इससे हमारे घर के भंडारे हमेशा भरे रहेंगे, इस तरीके से बोलते थे। तो वो हमें जरूर करना चाहिए, हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसा मानते हैं और करते हैं अभी, तो हमें भी ये फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखिए दीपक जला दिए हैं। अगर आप मिट्टी के दीपक जलाना चाहते हैं तो मिट्टी के हमें दीपक शुद्ध लेने हैं, ऐसे नहीं लेने दिवाली के दीपक पड़े हो कोई, वो हम साफ करके इसमें छोड़ दें, नहीं, हमें साफ शुद्ध दीपक लेने हैं हमें, उसके बाद ही छोड़ने हैं। आप 10 दीपक जला सकते हैं, 5 दीपक जला सकते हैं। वैसे 5 की ना 10 की संख्या शुभ होती है दशहरे वाले दिन, तो आप 10 दीपक भी जला सकते हैं। नहीं तो आप इस तरीके से जो भी आपके घर में पेड़ पौधे हो उनके पत्ते लेके उन पे गोल बाती रख के बातियों को थोड़ा थोड़ा फैला ले, उसमें अच्छे से घी भर ले, उसके बाद पत्तों पे रखने के बाद गंगा मैया में छोड़ दें। इसके बाद हमने जो गंगा जी अलग से रखी थी भर के, गंगा जल भर के रखा था बर्तन में, उसको भी हमने वहां पे भी तिलक कर दिया है। गंगा घाट पे भी हमने तिलक कर दिया है चारों तरफ। जो हमने दीपक लगाए हैं 5, उनको भी हमने तिलक कर दिया है। सभी में हमने तिल छोड़ दिए थे थोड़े थोड़े। हमने गंगा मैया को चुन्नी उड़ा दी है, चुन्नी चढ़ा दी है। अब इसके बाद हम गंगा मैया को श्रृंगार का सामान भी चढ़ाएंगे। तो देखिए, श्रृंगार का सामान आप 5 भी चढ़ा सकते हैं, 10 भी चढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा 10 की संख्या शुभ होती है दशहरे वाले दिन, तो आप 10 चीजें भी चढ़ा सकते हैं या फिर 5 भी चढ़ा सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार। अगर आपके क्षमता नहीं है तो आप 5 ही चढ़ा दें। यहाँ पे हम चीनी जरूर चढ़ाएंगे। और यहाँ पे देखिए, हम कोई जो भी आपके पास ऋतु फल हो, आम, खरबूजा, वो भी चढ़ा दें। आप सत्तू, अभी मेरे पास थोड़ा सा था सत्तू तो मैंने वही रख लिया है, आप सत्तू जरूर चढ़ाएं। जौ का सत्तू होता है, जौ का या चने का सत्तू होता है, जो भी आपको मिले वो आप जरूर चढ़ाएं। और ये चीजें हमें दान करनी होती है। इसके बाद थोड़ी सी चीनी लेके हम इसमें छोड़ देंगे गंगा मैया में, और हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लेंगे गंगा मैया से, अपने घर परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। और देखिए, अगर आपने व्रत रखा है
तो आप पूजन करने के बाद कथा जरूर सुने गंगा दशहरा की। अगर आपने व्रत नहीं करा तो आप इसके बाद आरती कर सकते हैं सीधा सीधा। तो सबसे पहले देखिए हमें गणेश जी की आरती करनी है। गणेश जी की आरती करने के बाद हमें गंगा मैया की आरती करनी है। अगर आपके पास समय है तो 5 आरती कर सकते हैं, नहीं तो 2 आरती करके छोड़ दे गंगा जी की और गणेश जी की आरती कर ले। पहले हमें गणेश जी की आरती करनी है, फिर गंगा मैया की आरती करनी है। आरती करने के बाद हमारी पूजा हो जाती है संपन्न। अब देखिए हमें घाट का क्या करना है, कब हमें पूजा करनी है। या तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह पूजा करनी है, क्योंकि हम दीपदान कर रहे हैं गंगा जी में, और दीपदान हमेशा अंधेरे में ही किए जाते हैं। तो या तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करें, या फिर शाम को थोड़ा सा अंधेरा होता है, जब दोगली बेला होती है, मतलब कि दिन ढल रहा होता है और अंधेरा आ रहा होता हो रहा, मतलब हल्का सा उजाला हल्का सा अंधेरा, उस समय ये पूजा कर सकते हैं। सुबह सुबह की पूजा ज्यादा अच्छी रहती है। अगर आपके पास समय तो सुबह जल्दी उठ जाएं, जल्दी से थोड़ा सा अपने नहाने के पानी में गंगा जल डाल के स्नान करके अच्छे से उसके बाद ये पूजन करें, और गंगा स्नान और पूजन का घर में ही पुण्य प्राप्त करें। इसके बाद पूजा करने के बाद हमने जो भी चीजें चढ़ाई हैं भोग प्रसाद में, वो हम दान कर देंगे। श्रृंगार का सामान आप खुद भी रख सकते हैं या फिर दान भी कर सकते हैं। जो हमने गंगा मैया बनाई थी उनको हम पौधों में सींच देंगे थोड़ा थोड़ा सभी में, और जो हमने भर के गंगा जी रखी थी, गंगा जल रखा था, उसको हम दोबारा से जैसे पूजा में हम इस्तेमाल करते हैं वैसे ही कर सकते हैं, भर के रख लेंगे दोबारा से उसी कैन में जिसमें से हमने निकाली थी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। जय माता दी, राधे राधे।